आज हम लोग शुरू करते हैं ज्ञान बिंदु जिस एकेडमी बिहार द्वारा पीटी मेंस होमवर्क सीरीज का आज 20वां दिन है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहले सवाल से। फर्स्ट में देखते हैं। पहला सवाल ये रहा कि भारत में पहली बार स्वचालित जल स्तर रिकॉर्ड तकनीक को कहाँ विकसित किया गया। तो स्वचालित अपने से चलने वाला जल स्तर रिकॉर्ड तकनीक कहाँ विकसित किया गया था। तो ये था हिमालय के ग्लेशियर में। कहाँ स्थापित किया था? हिमालय के ग्लेशियर में। आगे नेक्स्ट सवाल है, भारत में हाल ही में मगरमच्छ संरक्षण परियोजना ने अपने 50 साल पूरे किए। 50 साल पूरा किया तो इस परियोजना को कब और कहाँ लाया गया था। तो 50 साल कम कर देंगे तो 1975 में कहाँ लाया गया था? उड़ीसा के भितरकनिका नेशनल पार्क में लाया गया था। आगे N2O उत्सर्जन के वैश्विक आकलन के अनुसार N2O नाइट्रस ऑक्साइड हंसने वाली गैस उत्सर्जन में भारत का स्थान कैमा रहा है। तो ये रहा है सेकंड रहा है। कितना रहा है? मनोरंजन में भारत का स्थान कितना रहा है? तो 6th है ना। इकोनॉमी में कितना रहा है? 5 रहा है। तो आगे इसी प्रकार से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। तो विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन ये नीदरलैंड में किया गया है। एक बंदरगाह है रॉडरसन बंदरगाह है ना। रॉडरसन बंदरगाह में नीदरलैंड में किया गया है। हाल ही भारत में हरित हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत कब की गई? इसका लक्ष्य क्या रखा गया था? हरित हाइड्रोजन, देखिए मेन क्या है, हरित हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत कब किया और इसका मेन लक्ष्य क्या था? तो 2030 में किया गया था, है ना। और इसका मेन लक्ष्य क्या था? तो इसका लक्ष्य क्या था, है ना। 2023 में इसका शुरुआत 2030 में शुरुआत किया गया था। आगे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा कोरल सुपर हाईवे की खोज की गई थी। यह किस महासागर में है? कोरल सुपर हाईवे। तो कोरल सुपर हाईवे हिंद महासागर में किस में किया गया था? हिंद महासागर में, यानी कि हिंद महासागर में इसका खोज किया गया था। आगे दुनिया की पहली मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी भारत के किस राज्य में बनाने की घोषणा किया था? मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी तो ये है उड़ीसा के सिमलीपाल नेशनल पार्क में। उड़ीसा में कौन सा? भितरकनिका भी कहाँ होता है? उड़ीसा में होता है। आगे हाल ही में विश्व मौसम को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की। इसका संबंध किस मंत्रालय से है? विश्व मौसम का संबंध किस मंत्रालय से सीधा संबंध है? तो वो था पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। इसका संबंध किससे है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। आगे नेक्स्ट सवाल है कि कार्बन उत्सर्जन नेट शून्य हासिल करने का लक्ष्य भारत कब तक रखा था? तो ये रखा है, कब तक रखा है? भारत सरकार द्वारा कब तक रखा गया था? तो 2070 तक। कब तक? 2070 तक के हम लोग रखे हैं कार्बन नेट शून्य। आगे है कि वैज्ञानिक द्वारा हम्बोल्ट ग्लेशियर को बर्फीले मैदान आइस फील्ड के रूप में पुनः वर्गीकृत किया गया था। यह कहाँ स्थित है ना? बर्फीले मैदान हम्बोल्ट ग्लेशियर कहाँ स्थित है? सीधा है हम्बोल्ट ग्लेशियर। तो यह था वेनेजुएला में। कहाँ है? यानी कि वेनेजुएला में है। कहाँ है? वेनेजुएला में है। आगे हाल ही में अडानी ग्रीन लिमिटेड द्वारा किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया गया? अडानी ग्रीन लिमिटेड द्वारा किस राज्य में? तो और कहाँ? अडानी एक और कहाँ है? गुजरात में। यानी कहाँ है? गुजरात में बनाया गया। आगे है NPS वात्सल्य योजना कब लागू किया गया था? NPS वात्सल्य योजना 2024 में शुरू किया गया था। NPS वात्सल्य योजना 2024 में। इसी प्रकार से होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है। होमवर्क को याद करते रहिए। आगे है 13वां सवाल है, सूर्य हमारी पृथ्वी पर किन 2 काल्पनिक रेखाओं के मध्य भर चमकता है? सूर्य हमारी पृथ्वी पर किन 2 काल्पनिक रेखा? तो एक काल्पनिक रेखा कर्क रेखा और दूसरा है मकर रेखा। कम चमकता है। इस देखना कि सूर्य हमारी पृथ्वी पर किन 2 काल्पनिक रेखाओं के मध्य भर तो कम चमकता है, कर्क रेखा और मकर रेखा। आगे भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है और इसे कब स्थापित किया गया था? वो था अप्सरा।
है ना, उसका नाम क्या है, उसका नाम है अप्सरा, और इसका स्थापना हुआ था 1956 में। इसका स्थापना 1956 में इसका स्थापना हुआ था अप्सरा को। गौतम बुद्ध अपने संवादों में किस भाषा का प्रयोग करते थे, तो वो था पाली। किसका, यानी कि याद रखना पाली का। गौतम बुद्ध अपने संवादों में किस भाषा का, तो पाली का। आगे, 3 बीघा कॉरिडोर का संबंध किन देशों से है, तो हम लोग पता है कि 3 बीघा भारत और बांग्लादेश है ना, बांग्लादेश में है 3 बीघा कॉरिडोर। आगे है कि वर्ष 1910 से 1916 के काल में बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा किसने किया था, तो हार्डिंग द्वितीय। किसने किया था, हार्डिंग द्वितीय ने किया था। किसने किया था, हार्डिंग द्वितीय ने। रद्द किसने किया था, हार्डिंग द्वितीय ने। आगे है कि 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर सत्र के अध्यक्ष कौन चुने गए थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चुना किया था 1929 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। आगे है सवाल नंबर 19वां सवाल में देखते हैं हम लोग कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में निर्देशक तत्वों में कुल कितने निर्देशक तत्व को शामिल किया गया था, तो 3 तत्व था, है ना। कितने तत्व था, 3 तत्व था। इसको शामिल किया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के DPSP में 3 तत्वों को शामिल किया गया था, है ना। 39 के का, 43 के का और 48 के का। मौलिक अधिकार के निलंबन के संबंध में आपातकालीन प्रावधानों को कहाँ से, आपातकाल का सीधा है क्या, आपातकाल का प्रावधान कहाँ से लिया गया, तो ये लिया गया है जर्मनी से। कहाँ से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है आपातकाल का संबंध। आगे है कि संविधान के किस अनुच्छेद में नियंत्रक या महालेखा परीक्षा के स्वतंत्र पद की व्यवस्था है, तो अनुच्छेद कितना में होगा, 48, 148 कितना, CAG कैग। आगे है सर क्रिक एक ही है और वो है पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। सर क्रिक भारत पाकिस्तान, सर क्रिक भारत पाकिस्तान। आगे है विश्व जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक किस संस्था द्वारा किया जाता है, विश्व जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, जलवायु परिवर्तन, वो था जर्मन वॉच। किसने, यानी कि याद रखना, यानी कि जर्मन वॉच द्वारा शुरू किया गया है। आगे किलौआ और मोनालोवा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, किलौआ और मोनालोवा ज्वालामुखी, ये हवाई द्वीप कहाँ है, अमेरिका में। कहाँ है, अमेरिका। तो याद रखना कि किलौआ और मोनालोवा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, हवाई द्वीप में। आगे है गुजरात की खाड़ी के तट के पास स्थित एक ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है, तो गुजरात में है कौन सा, कांडला बंदरगाह, है ना, कांडला बंदरगाह स्थित है। आगे द्रौपदी मुर्मू देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति है, ये किस आदिवासी जनजाति से आती है, ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये आता है किससे, यानी कि याद रखना संथाल से। किससे आता है, संथाल जनजाति से आती है। भारत के संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा और हृदय की संज्ञा किसने कहा था, तो प्यारे PJL पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, है ना। संविधान की आत्मा और हृदय की संज्ञा, है ना, किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किन 2 संगम पर स्थित है, तो वो था भारत का माजुली द्वीप कहाँ पड़ता है, असम में पड़ता है। और असम में कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र में ब्रह्मपुत्र का सहायक नदी है लोहित और सुबनसिरी, है ना। तो याद रखना कि लोहित कौन सा था, यानी कि लोहित और सुबनसिरी। तो इस चीज़ को याद रखना, है ना, लोहित और सुबनसिरी, लोहित, है ना, और एक हो गया सुबनसिरी नदी पर स्थित है। काला पानी विवाद का संबंध किन देशों से है, तो भारत और नेपाल। काला पानी नी से नेपाल, काला पानी नी से नेपाल। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक होता है, तो वो है विटामिन के। कौन सा है, विटामिन के है। आगे है सिकंदर भारत पर आक्रमण करने के लिए अफगानिस्तान के रास्ते काबुल होते हुए किस दर्रे से आया था, तो सिकंदर, है ना, एकमात्र दर्रा था, इसका नाम था खैबर दर्रा, है ना। किससे आया था, तो खैबर दर्रा से। किससे आया था, खैबर दर्रा से आया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो नेक्स्ट सवाल है, ये रहा नेक्स्ट सवाल, है ना। आगे है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया था, तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कौन किया था, सचिंद्रनाथ सन्याल ने। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन सचिंद्रनाथ सन्याल ने
1924 में किया था। आगे है मौन घाटी, मौन जिसको शांत घाटी के नाम से जानते हैं, ये था केरल में। कहाँ स्थित है? केरल में। आगे है भारत के समुद्री तटीय मैदान में दीघा घाट, भारत के किस राज्य में? दीघा घाट, तो ये है वेस्ट बंगाल में, यानी कि पश्चिम बंगाल में दीघा घाट कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। आगे चंदावार का युद्ध कब और किन के बीच लगाया था? तो ये तो हल्का सवाल है कि 1194 में गौरी और जयचंद के बीच में। जीता कौन था? तो जीता कौन था इसको जीता था किसने? गौरी ने। किसने जीता था? तो याद रखना गौरी ने इसको जीत लिया था, जयचंद हार गए थे। आगे है भारत का नवीनतम और सबसे बड़ा परमाणु बिजली संयंत्र कौन सा है? कुंडनकुलम, जो कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। आगे है कि किस लौह यस्क का उपयोग विद्युत उद्योगों में किया जाता है ना? विद्युत उद्योग के रूप में होता है, तो वो था मैग्नेटाइट, है ना? किस लौह यस्क का? तो मैग्नेटाइट का उद्योगों के रूप में उपयोग किया जाता है। आगे है एल्युमिनियम धातु का सर्वाधिक निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? एल्युमिनियम धातु का एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइट, सबसे ज़्यादा उड़ीसा में पाया जाता है। बॉक्साइट कहाँ सबसे ज़्यादा? उड़ीसा में। आगे मिलाने वाला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा के परंपरागत स्रोत है? मतलब कि नवीकरणीय, है ना? तो यानी कि परंपरागत स्रोत है तो पेट्रोलियम, पेट्रोल, जल विद्युत, बायोगैस, प्रकृति गैस। मतलब अनवीकरणीय पेट्रोल है, बायोगैस है और प्रकृति गैस है। 1 4 सही है, जल विद्युत नहीं है ना? याद रखना जो नवीकरणीय उसका मतलब क्या होता है? परंपरागत मतलब होता है नवीकरणीय। परंपरागत मतलब क्या होता है? परंपरागत का मतलब होता है नवीकरणीय, है ना? नवीकरणीय। आगे कौन सा सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है? तो एकमात्र है कौन सा? एंथ्रासाइट। कौन सा है? एंथ्रासाइट है। भारत के किस क्षेत्र में लिग्नाइट कोयले का प्रमुख भंडार है? लिग्नाइट कोयले का भंडार कहाँ पाया जाता है? तो वो था नवेली की खान में। नवेली की खान कहाँ है? नवेली की खान कहाँ पड़ता है? तो तमिलनाडु में। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। आगे है कि प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ का कोरबा, कोरबा किसके लिए स्थित है? कोयला के लिए, है ना? कोरबा किसके लिए स्थित है? तो कोयला के लिए। किसके? 43 नंबर सवाल में केरल में पाए जाने वाली मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम। इस सब आगे बढ़ो। भारत में, है ना? भारतीय खनिज पदार्थ का भंडार किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है छोटा नागपुर का पठार को। किसको कहा जाता है? छोटा नागपुर का पठार को। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज पूर्ण रॉक तंत्र कौन सा है ना? तो वो था धारवाड़, है ना? भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज पूर्ण रॉक चट्टान कौन सा है? तो वो है धारवाड़ का चट्टान, है ना? धारवाड़ का चट्टान। आगे भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कहाँ? तारापुर में। कहाँ हुआ था? तारापुर, महाराष्ट्र में। याद रखना इसको। बक्सर के युद्ध के 1764 में किस समय गवर्नर कौन था? तो वो था टांसीटट, है ना? टांसीटट था जो 1760 से 1765 तक रहा था, है ना? आगे है हाई कोर्ट एक्ट कब पारित हुआ जिसके साथ ही संपूर्ण देश में एक ही दंड संहिता लागू हो? तो 1861 में। सिंपल है कि हाई कोर्ट एक्ट कब लागू हुआ था? तो हाई कोर्ट एक्ट जो लागू हुआ था 1861 में। आगे 49वां सवाल है और 49वां सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस व्यक्ति द्वारा 1909 के कांग्रेस अधिवेशन में कहा गया कि रिपन भारतीय वायसराय में सबसे अधिक लोकप्रिय था? तो 1909 के कांग्रेस अधिवेशन में कहा गया था, तो वो था मदन मोहन मालवीय, है ना? मदन मोहन मालवीय ने रिपन को, है ना, सबसे अधिक लोकप्रिय गवर्नर कहा था, वायसराय कहा था। आगे है किस गवर्नर जनरल द्वारा वित्तीय विकेंद्रीकरण नीति का विनियमन किया गया था? तो वो था मेयो। किसने? मेयो द्वारा। आगे अल्बर्ट विधेयक किस गवर्नर के समय लाया गया था? तो अल्बर्ट विधेयक लाया था रिपन ने, है ना? रद्द 1882 में। अल्बर्ट विधेयक रिपन, हाँ, रिपन ने। आगे जमींदारी व्यवस्था को कब और किसके द्वारा लाया गया था? तो कार्नवालिस ने लाया था 1793 में लाया था। आगे
निम्नलिखित में विचार करना है। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे? नहीं, ये नहीं थे, है ना। विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे? तो हाँ, ये सही है, विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। आगे, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके आगे है कि किसके शासनकाल में हुआ था? तो वो था मेयो के काल में, 1872 में हुआ था। आगे, भारत में स्थानीय स्वायत्ता शासन को किसने प्रोत्साहित किया? भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? तो रिपन ने 1883 में। किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? एलन बरो ने क्या किया? दास प्रथा को समाप्त किया था। आगे, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग था। कौन था? वारेन हेस्टिंग था। आगे, कर्नाटक में स्थित बाबा बुदन की पहाड़ी निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए? सिंपल है कि बाबा बुदन की पहाड़ी में कौन सा खनिज मिलता है? तो लौह यश। कौन सा मिलता है? लौह यश। कोयले की खान के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कोरबा। कोरबा कहाँ है? तो कोरबा जो है वो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में पड़ता है। आगे, बैलाडीला भी कहाँ पड़ता है? तो बैलाडीला खान से खनन किए जाने वाला लौह यश को निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? तो विशाखापत्तनम। बैलाडीला कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में पड़ता है। आगे, भारत के किस राज्य में देश का सबसे बड़ा तटवर्ती प्राकृतिक गैस भंडार है? तो तटवर्ती कौन है? असम, है ना। किस में पाया जाता है? असम में, याद रखना, असम में। भारत का कौन सा राज्य देश में टीन अयस्क का एकमात्र उत्पादक होता है? टीन अयस्क के? तो छत्तीसगढ़ का बस्तर पठार। कौन सा? बस्तर पठार। भारतीय संविधान के किस संशोधन ने मौलिक कर्तव्य की सूची का दावा किया था? तो 42वां संशोधन 1976 का दावा किया था। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा और उससे अछूत रखना किसके तहत उल्लेखित प्रावधान है? तो मौलिक कर्तव्य। किसके तहत? मौलिक कर्तव्य। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है? इसका 4 ऑप्शन। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना, बिल्कुल सही है। प्राकृतिक वातावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना, नहीं, ये नहीं है, डीपीएसपी में है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये भी है। राष्ट्रगान का सम्मान करना, तो ये भी है। यानी कि 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 4 सही हो जाएगा। आगे, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को संविधान से लिया गया है। मतलब मौलिक कर्तव्य किसका होगा? रूस का। अधिकार किसका होगा? अमेरिका का। मतलब मौलिक अधिकार अमेरिका से, अमौलिक कर्तव्य रूस से। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक कर्तव्य को नहीं रखा गया, क्योंकि भाग 3 है, मतलब है ना, किसके योग्य है? वाद योग्य है। और भाग 4 के क्या है? यानी कि वाद योग्य है, कहा गया है वाद योग्य है। भारत के किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? है ना, मतलब कि भारत के कौन से प्रधानमंत्री के लीडर में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? तो वो था इंदिरा गांधी। किसके काल में? इंदिरा गांधी के काल में जोड़ा गया था। आगे, निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्य में प्रावधान है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज और भारतीय राष्ट्रगान के प्रति सम्मान हर भारतीय नागरिक को होना चाहिए? तो वो था किस मौलिक कर्तव्य में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज और भारतीय राष्ट्रीय गान के प्रति सम्मान हर भारतीय नागरिक को? तो ये था फंडामेंटल राइट 1, यानी कि मौलिक कर्तव्य 1। आगे है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य से संबंधित प्रावधान है? तो 51 के का और भाग 4 के ए में, है ना। भाग 4 के 71 वाले, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार, उपरोक्त कथन, है ना, यह अनुच्छेद किस में होगा? 48 का में। यूनेस्को ने किस वर्ष में कालबेलिया नृत्य को अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में सम्मिलित किया है? 2010 में। निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए घूमर नृत्य शैली के विकसित को किया गया था? तो वो था भील जनजाति द्वारा। और 74 है, निहंग सिख योद्धाओं की एक पारंपरिक लड़ाई शैली गतका कहाँ का है? पंजाब का, जिसका इस्तेमाल आम आत्मरक्षा के साथ साथ खेल के लिए भी किया जाता है। भारत के निम्नलिखित में से किस में उत्पन्न हुआ था? तो ये था पंजाब। आखिरी सवाल है, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य के साथ भारत ने वर्ष 2015 में गिनीज विश्व रिकॉर्ड पुस्तक
में नाम दर्ज किया था तो ये था नाटी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा सवाल ख़त्म हो गया। इसी प्रकार से ज्ञान बिंदु द्वारा चलाया गया जो होमवर्क सीरीज़ है ना, याद करते रहिए और डेली इसका वीडियो अपलोड होते रहेगा।